अपन आरंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है ताकि आप और हम सभी देखकर बोल सकते हैं। वीरम विशालनयनम रत्तुप्पल कोमल समापायम तिविहेण पणमिऊन शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है और इसमें केवल 40 गाथाएं हैं जो कि पूरी हम पढ़ चुके हैं। शील पाहुड़ वैसे तो पूरा हो गया, लेकिन पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जो इसकी वचनिका लिखी है, उन्होंने जो सार संक्षेप करके एक पैराग्राफ और लिखा इसका, उसकी थोड़ी सी चर्चा अपन ने कल की और थोड़ा और उसको जो बाकी रह गया और उसकी प्रशस्ति है उसको भी पढ़ते हैं। यहाँ पर कल हमने शील के 18,000 भेद स्त्री की अपेक्षा और परद्रव्य की अपेक्षा और 84 लाख भेद भी परद्रव्य की अपेक्षा जो बनते हैं वे भाव पाहुड़ की गाथा नंबर 120 के आधार से देखे, समझे, पढ़े। अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए पेज नंबर 345 पर ये चर्चा अपनी थोड़ी चल रही है। यहाँ लिखा था कि इसका संक्षेप तो कहते आए हैं कि शील नाम स्वभाव का है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है। वह अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता है। इसके विशेष मिथ्यात्व कसाय आदि अनेक हैं। इनको राग द्वेष मोह भी कहते हैं। इनके भेद संक्षेप से 84 लाख किए हैं। विस्तार से असंख्यात अनंत होते हैं। इनको कुशील कहते हैं। इनके अभाव रूप संक्षेप से 84 लाख उत्तर गुण हैं। इन्हें शील कहते हैं। ये सारी चर्चा अपन कर चुके हैं कि आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य स्वरूप है, लेकिन अनादि से कर्म संयोग के कारण जीव विभाव रूप परिणमता है। विभाव यद्यपि एक ही प्रकार का है, लेकिन भेद करें तो 2, 3, 4 जितने करना चाहे कर सकते हैं। हमने समझा कि शब्द की अपेक्षा संख्यात, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात और भाव की अपेक्षा अनंत भेद होते हैं। और उन अनंत भेदों इत्यादि में से संक्षेप से 84 लाख भेद विकार के किए और उन 84 लाख विकारों के अभाव में जो गुण प्रकट हुए वे 84 लाख उत्तर गुण कहलाते हैं। इन्हें शील कहते हैं। ये चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। यह तो सामान्य परद्रव्य के शब्द की शील उसका अर्थ है और प्रसिद्ध व्यवहार की अपेक्षा कुशील के 18,000 भेद कहे हैं। इनका अभाव शील के 18,000 भेद है। तो प्रसिद्ध व्यवहार मतलब लोक में ये बात प्रसिद्ध है कि शील मतलब क्या, तो कहते हैं स्त्री संसर्ग का त्याग, ब्रह्मचर्य, विवाह नहीं करना, ये लोक में प्रसिद्ध है। तो उस अपेक्षा से भी बात की तो कहते हैं स्त्री संसर्ग की अपेक्षा से कुशील के 18,000 भेद है और उन 18,000 के अभाव में जो गुण प्रकट हुए हैं, शील प्रकट हुए हैं, वे 18,000 भेद हो जाते हैं। इनको जिनागम से जानकर पालना। तो जिनागम से हमने जान लिया। इसी में पूर्व में जो भाव पाहुड़ में 220 नंबर की गाथा में 204 नंबर पेज पर जो आया था, वहां से अपन ने जान लिए, कल वापस रिपीट कर लिए, पहले पढ़े ही चुके थे। और इसके बाद कह रहे हैं कि लोक में भी शील की महिमा प्रसिद्ध है। देखो ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लोक में भी शील की महिमा प्रसिद्ध है। लोक में शीलवती नारियों के कथानक और शीलवान पुरुषों के कथानक जगत में बहुत प्रसिद्ध है। अपनी शील की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले और बड़े से बड़े संकट से न डरने वाले महापुरुषों और सतियों की कथाएं जग प्रसिद्ध है।
जैन धर्म में भी और अन्य धर्मों में भी शीलवान शीलवतियों की बहुत प्रशंसा की गई है। शीलवती सीता, अंजना इत्यादि अनेक अनेक नारियों, सुदर्शन सेठ आदि पुरुषों आदि अनेक की कथाएं हमारे यहाँ आती है। और शील की क्या महिमा होती है वो सब जगत जानता है। जो पालते हैं वे स्वर्ग मोक्ष के सुख को पाते हैं। शील का जो पालन करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, वहां से आकर मोक्ष चले जाते हैं, अथवा इसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। उनको हमारा नमस्कार है। किनको? कि जो मोक्ष चले गए उनको हमारा नमस्कार है, और जो मोक्ष जाने योग्य शील का पालन कर रहे हैं उनको भी हमारा नमस्कार है। वे हमें भी शील की प्राप्ति करावें, यह प्रार्थना है कि उनकी उनके प्रसाद से, उनके संसर्ग से, उनके उपदेश से हम भी शील धारण करें, शील प्राप्त करें, अपने स्वभाव रूप परिणमन करें, विभाव का परित्याग करें। ये प्रार्थना हम करते हैं। ऐसा यहाँ अंत में जयतिन जी छावड़ा साहब ने लिखा। अब कुछ पद्य भी लिखा है, देखते हैं। आन वस्तु के संग राचि निज भाव भंग करी, वर्ते ताहि कुशील भाव भाखे कुरंग धरी। ताहि तजय मुनि राय पाय निज शुद्ध रूप जल, धोय कर्म रज होय सिद्ध पावे सुख अविचल। कि आन वस्तु के संग राच, अन्य वस्तुओं के संग में रचकर, अन्य वस्तुओं के संसर्ग में पड़कर जिन भाव भंग करी। जिन भाव कहो कि निज भाव कहो, एक ही बात है। अपना स्वभाव, जिनेन्द्र भगवान का भाव, वो पूर्ण स्वभाव रूप परिणमन कर गए इसलिए। और निज भाव अपना स्वभाव है, विभाव से रहित, वो वैसा ही है। इसलिए कहा जिन भाव भंग करी। हमने अपने स्वभाव का भंग करके, अपने स्वभाव को भूलकर, अपने स्वभाव का नाश करके, घात करके, देखो स्वभाव का नाश, तो मैंने अपने स्वभाव का भंग किया, उसको खंडित किया और अन्य वस्तु के संग में रच गया। वर्ते ताहि कुशील भाव, उसको कुशील भाव वर्तते हैं। जो अपने स्वभाव को भूलकर अन्य वस्तुओं के साथ रचता पचता है, तो वो कुशील भाव उसको पैदा होते हैं। भाखे कुरंग धरी, वह कुरंग, कुरंग मतलब खोटे रंग, मतलब खोटे परिणामों को धारण करता है। वीतराग भाव निज भाव था, उसका मैंने नाश किया और कुशील रूप परिणमन किया मैंने। कैसे? कुरंग, कुरंग क्या है? खोटा रंग। क्या? राग का रंग है वो कुरंग है, विकल्पों का रंग है वो कुरंग है। निर्विकल्प होना, वीतराग होना, ये निज भाव था। लेकिन अपने निज भाव को भूलकर और राग के रंग में चढ़ गया, विकल्पों के रंग में फंस गया। बस ये हमारे कुशील भाव हैं। ताहि तजे मुनिराय, मुनिराज क्या करते हैं कि उन कुशील भावों को छोड़ देते हैं। ताहि मतलब उनको तजे, छोड़ते हैं, मुनिराय, मुनिराज। और जब उनको छोड़ देते हैं कुशील भावों को, तो फिर क्या होता है कि पाए निज शुद्ध रूप जल, कि वे अपने निज शुद्ध रूप रूपी जल से वे शुद्ध रूप जल को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। और उस शुद्ध रूप जल से, स्वभाव रूप जल से धोए कर्मरज, कर्म रूपी मैल को धो डालते हैं, होए सिद्ध और सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। पावे सुख अविचल, और अविनाशी सुख को प्राप्त करते। अविचल मतलब जो कभी चलित नहीं होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसे सुख को वे प्राप्त कर लेते हैं। तो चारों लाइन का अर्थ समझ में आया कि हमने क्या किया कि अपने निज स्वभाव को भूल गए, पर वस्तु के साथ रचकर कुशील भाव राग रंग में फंस गए। मुनिराज उस विभाव को, राग रंग को छोड़ते हैं, अपने स्वभाव रूप करते हुए
भाव रूप जल से कर्म रज को, कर्मों को धो डालते, कर्मों का नाश करते हैं और अविनाशी सुख सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। आगे क्या करें? यह निश्चयशील सुब्रह्ममय व्यवहार है तज में, कि यह निश्चयशील है, स्वभाव में रमना, विभाव का नाश करना, ये निश्चय से शील सुब्रह्ममय, सु मतलब अच्छी तरह अपना जो आत्मा है ब्रह्म उसमें लीन होना, ये तो निश्चयशील है। और व्यवहार है तीय तज न में, और व्यवहारशील, तीय मतलब स्त्री के, तज ना स्त्री त्याग करना, स्त्री संबंधी संग का त्याग करना, वो व्यवहारशील है। और अपने आत्मा में रमना वो निश्चयशील है। जो पाले सब विधि, जो सब प्रकार से शील का पालन करते हैं, तिनी नमु, उनको मैं नमस्कार करता हूं। पाऊं जिन भव न जन्म में, और मैं जिन पद मुक्ति पद को प्राप्त करूं, भव में जन्म ना हो, फिर से मैं संसार में जन्म धारण न करूं। इस प्रकार से इस छंद में पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब द्वारा रचित है। वे शील के दो भेद बताते हुए पहले शील का स्वरूप बताया कि अन्य वस्तु के साथ रचते पचते हैं, निज भाव को भूलते हैं, वो तो है भाव कुशील, और उसको त्याग कर स्वभाव में होते हैं, वो है शील। और ऐसे शील को मुनिराज प्राप्त करते हैं, उससे कर्म का नाश करते हैं और सुखी हो जाते, सिद्ध हो जाते हैं। निश्चयशील आत्मणता है, व्यवहारशील स्त्री का त्याग है। जो सब प्रकार से शील का, दोनों प्रकार के शील का पालन करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं और फिर मैं संसार में भ्रमण मुक्ति पद प्राप्त करूं, ऐसी भावना भाते है। फिर एक दोहा है, नमो पंच पद ब्रह्ममय मंगल रूप अनूप, उत्तम शरण सदा लहूं, फिर न परूं भवकूप। नमो पंच पद ब्रह्ममय, मैं नमो नमस्कार करता हूं किसको? पंच पद, पंच परमेष्ठियों को। कैसे है पंच परमेष्ठि? कहते ब्रह्ममय, एक जो आत्मा है उसी की पांचों पर्याय है ना, अपन ने गाथा पढ़ी ना, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो ये सब पांचों परमेष्ठि है, वो किसकी पर्यायों के नाम है? ये एक आत्मा की। इसलिए क्या कह रहे, नमो पंच पद, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूं, लेकिन वे पांचों परमेष्ठि क्या है कि एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वरूप ही है, आत्मा की पर्यायों के नाम है। मंगल रूप अनूप, और वे पंच परमेष्ठि कहो या वो आत्मा कहो, वो मंगल रूप है। उत्तम शरण सदा लहूं, फिर न परूं भवकू, वे पंच परमेष्ठि या वह आत्मा मंगल है, उत्तम है और शरण है, मैं सदा उनकी शरण को प्राप्त करता हूं। और फिर न परूं भवकूप, फिर ताकि मैं फिर इस संसार रूपी कुएं में गिरूं नहीं, अर्थात संसार परिभ्रमण ना हो, मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूं, ऐसी भावना आचार्य कुंदकुंद देव की इस रचना के वचनिकाकार पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब व्यक्त हैं। पांचों परमेष्ठियों को एक आत्म स्वरूप कहकर वही मंगल है, वही उत्तम है, वही शरण है, मैं उनकी शरण को प्राप्त करके और इस संसार में न घूमूं, ऐसी। अब पंच परमेष्ठि की शरण लेने से क्या पंच परमेष्ठि हमें संसार परिभ्रमण से बचाएंगे? तो इस संबंध में अपन बालबोध में ही एक प्रश्न पढ़ते हैं कि पंच परमेष्ठि की शरण लेने का क्या अर्थ है। तो वहां बताया कि, हाँ नीलम जी बता रहे हैं, आप बताएं नीलम जी। उसमें बताया है कि अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठि की शरण लेना है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया
कि पंच परमेष्ठी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही वास्तव में पंच परमेष्ठी की शरण है। तो ऐसे अपने आत्मा वही पंच परमेष्ठी है निश्चय से, क्योंकि उसी की अवस्थाओं के नाम है। वही मंगल है, वही उत्तम है, वही शरण है। मैं उनकी शरण अर्थात अपने आत्मा की शरण लूं और संसार में न घूमूं। इति श्री कुंद कुंदाचार्य स्वामी प्रणीत शील प्राभृत की जयपुर निवासी पंडित जयचंद छाबड़ा कृत देश भाषामय वचनिका का हिंदी भाषानुवाद समाप्त। अब ये महेंद्र कुमार जी जो हैं काव्य तीर्थ मदनगंज किशनगढ़ वाले, उन्होंने ये भाषा परिवर्तन किया। उन्होंने ये लिखा, क्योंकि ये जयचंद जी छाबड़ा साहब की जो वचनिका थी वो जयपुर के थे, तो मूलतः उधर की ढूंढारी भाषा थी। और ढूंढारी भाषा को हिंदी जो खड़ी बोली आजकल अपन जो ये पढ़ रहे हैं, इसको परिवर्तन, भाषा परिवर्तन करने का काम किशनगढ़ मदनगंज निवासी जो पंडित महेंद्र कुमार जी काव्य तीर्थ हैं उनके द्वारा ये किया गया, इसलिए वो बात यहाँ लिखी है। अब ये प्रशस्ति भी पढ़ते हैं। देखिए, वचनिकाकार की प्रशस्ति, ये वचनिकाकार मतलब पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई है इस वचनिका के अंत में। इस प्रकार आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं, आपको पढ़ने के लिए अवसर देते हैं। हाँ जी, वचनिका का इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। इस वचनकार की प्रशस्ति। इस प्रकार श्री कुंद कुंद आचार्य कृत गाथा बंध पाहुड़ ग्रंथ है। इनमें ये पाहुड़ हैं, इनकी यह देश भाषा में वचनिका लिखी है। 6 पाहुड़ की तो टीका टिप्पणी है। इनमें टीका तो सुत सागर कृत है और टिप्पण पहले किसी और ने किया है। इनमें कई गाथा तथा अर्थ अन्य प्रकार हैं। मेरे विचार में आया, उनका आश्रय भी लिया है और जैसा अर्थ मुझे प्रतिभाषित हुआ वैसा लिखा है। लिंग पाहुड़ और सील पाहुड़, इन दोनों पाहुड़ की टीका टिप्पण मिला नहीं, इसलिए गाथा का अर्थ जैसा प्रतिभास में आया वैसा लिखा है। श्री देखिए, इस एक पैरा बहुत अच्छा आपने पढ़ा। इस एक पैराग्राफ में क्या बात आई, यहाँ बताया है कि ये कुंद कुंद आचार्य द्वारा गाथाबद्ध ये पाहुड़ ग्रंथ है और इसमें इसकी अष्टपाहुड़ की देश भाषामय वचनिका अर्थात उस समय जो उस देश में मतलब उस क्षेत्र में जो भाषा चलती थी ढूंढारी, उसमें वचनिका उन्होंने लिखी। तो वो कह रहे 6 पाहुड़ की टीका टिप्पण है, मतलब 6 पाहुड़ जो शुरुआत के थे उन पर तो टीका सागर महाराज की मिलती थी और टिप्पण भी मिलते थे, लेकिन ये जो 2 अंतिम पाहुड़ है उनका नहीं मिलता। तो ये बता रहे हैं इनमें टीका तो सागर कृत और टिप्पण पहले किसी और ने किया है। कई गाथा तथा अर्थ अन्य प्रकार है। मेरे विचार में आया, उनका आश्रय भी लिया है और जैसा अर्थ मुझे प्रतिभाषित हुआ वैसा लिखा है। मतलब उसमें थोड़ा सा अर्थ भेद, ऐसे कुछ कुछ पाठ भेद मिलते थे। तो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि अनुसार जो मेरे समझ में आया उस प्रकार मैंने लिखा है। किंतु 2 पाउड जो लिंग पाउड और सील पाउड है, इन दोनों पाउड की टीका टिप्पण मिला नहीं, मतलब उनके ऊपर कोई टीका टिप्पण नहीं मिला था और इसलिए इस गाथा का अर्थ जैसा प्रतिभास में आया वैसा लिखा है। देखो, ये प्रश्न भी लोगों को उठता है, मुझे भी उठता था कि भाई ये 60 पाउड, पहले टोडरमल जी तो ऐसा मुखमार प्रकाशक में उदाहरण देते तो 60 पाउड में लिखा है, 60 पाउड में लिखा है। और ये अष्टपाउड तो ये 2 पाउड कब मिले, कहाँ मिले, किसने खोजे, तो इस संबंध में बहुत जिज्ञासा रहती थी। लेकिन अपन को इतनी बात समझ में आई है कि ये पंडित टोडरमल जी तक तो नहीं मिले और जयचंद जी छाबड़ा को मिल गए हैं। तो कहने का मतलब ये कोई आजकल की नई शोध खोज तो नहीं है, मतलब लगभग 250 वर्ष पहले ही ये मिल गए थे, ये बात है। और इनकी टोडरमल जी साहब को हो सकता है ना मिले हो, अथवा ऐसा भी है कि जैसे पहले 6 पाउड हो और फिर 2 मिल गए,
तो भी उस ग्रंथ का नाम सटपाहुड़ ही बोलते रहते हैं ना लोग। जो नाम एक बार पढ़ जाता है, भले उसमें 8 भी जुड़ गए तो भी सटपाहुड़ ऐसा ही कहने में आता रहता है। जैसे सरकार ने कई स्टेशनों के नाम बदल दिए, कई शहरों के नाम बदल दिए, लेकिन आज भी लोग उन्हीं नामों से बोलते रहते हैं। तो ऐसा भी लगता है कि कहीं कदाचित टोडरमल जी तक भी मिले हों कदाचित, और वे उसको सटपाहुड़ एक प्रचलन में था, लेकिन लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि टोडरमल जी साहब तो बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने जब लिखा है तो ऐसा लगता है कि उन तक तो नहीं मिले थे और उसके बाद मिल गए थे। तो ये बात इससे ये हुई कि एक तो नई खोज नहीं है, आजकल की खोज नहीं है, लगभग 250 साल पहले मिल गए थे, ऐसा इससे प्रतीत होता है। आगे दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। जो भी आप में से पढ़ना चाहते हैं दूसरा पैराग्राफ वे रिजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए अंगूरी जी आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। श्री सागर कृत टीका सटपाहुड़ की है, उसमें ग्रंथांतर की साक्षी आदि कथन बहुत है। उस टीका की यह वचन का नहीं है। गाथा का अर्थ मात्र वचन का कर भावार्थ में मेरी प्रतिभास में आया, उसके अनुसार अर्थ लिखा। प्राकृत व्याकरण आदि का ज्ञान मेरे में विशेष नहीं है, इसलिए कहीं व्याकरण से तथा आगम से शब्द और अर्थ अपभ्रंश हुआ हो तो बुद्धिमान पंडित मूल ग्रंथ विचार कर शुद्ध करके पढ़ना। मुझे अल्प बुद्धि जानकर हंसी मत करना, क्षमा करना। सत्पुरुषों का स्वभाव उत्तम होता है, दोष देखकर क्षमा ही करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा इस पैराग्राफ को। देखो इसमें क्या बात बता रहे हैं कि श्रुत सागर कृत टीका सटपाहुड़ की है, उसमें ग्रंथांतर की साक्षी आदि कथन बहुत है, मतलब अन्य ग्रंथों के उद्धरण वगैरह बहुत दिए हैं। तो जयचंद जी छाबड़ा कह रहे हैं कि हमने उस टीका की वचनी का मतलब उसका कोई अनुवाद नहीं किया है, ये हमने तो मूल गाथाओं का जो अर्थ है केवल उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए वचनी का की है, और भावार्थ अपनी बुद्धि अनुसार जैसा हमारे समझ में आया उस प्रकार लिखा है, ऐसा जयचंद जी छाबड़ा साहब कह रहे हैं। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि प्राकृत व्याकरण आदि का ज्ञान मेरे में विशेष नहीं है, इसलिए कहीं व्याकरण से तथा आगम से शब्द और अर्थ अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश मतलब कुछ शिथिल हो गया हो, कुछ ठीक नहीं अर्थ हो पाया हो, तो बुद्धिमान पंडित मूल ग्रंथ विचार कर शुद्ध करके पढ़ना। क्या कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अब देखो वो तो लिख रहे हैं, उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको प्राकृत व्याकरण आदि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं आता है और कोई जो त्रुटि हुई हो उसको आप सुधार लेना। इसको शब्द को लाइन को पढ़ने पर तो अपने को ऐसा लगता है कि उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन अब आप ही बताइए कि जिस लिंग पाहुड़ और सील पाहुड़ की कोई टीका टिप्पण पहले उपलब्ध ना हो और मूल प्राकृत गाथाओं से वे उसका अर्थ लिख रहे हैं, भावार्थ लिख रहे हैं, तो अब ये बात कैसे मानी जा सकती है कि उन्हें प्राकृत व्याकरण आदि का ज्ञान ना हो। इससे पता चलता है कि उन्हें प्राकृत व्याकरण आदि का ज्ञान तो था, किंतु ज्ञान होते हुए भी ये उनका निरभिमानपना है कि वे ये कह रहे हैं कि भाई मुझे इसका विशेष ज्ञान नहीं है और इसमें कोई त्रुटि हो तो आप उसे शुद्ध करके पढ़ना। और साथ में क्या कहने, देखो कि मुझे अल्प बुद्धि जानकर हंसी मत करना, क्षमा करना। सत्पुरुषों का स्वभाव उत्तम होता है, दोष देखकर क्षमा ही करते हैं। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं ना, तो कई युवा भाई ऐसा बोलते हैं कि साहब ये आत्मा की बात करते हो, आप परमात्मा की बात करते हो, आप स्वर्ग की नरक की बातें करते हो, आप मोक्ष की बात करते हो, आप कर्मों की बातें करते हो,
अब ये तो कुछ दिखते विखते नहीं जी, और उसने देखा जी। अब जिन्हें विश्वास नहीं है ना, अब उनका क्या कर सकते हैं? वो तो ये कहते हैं कि आप तो हमें ऐसी बात बताओ, ऐसी चीज सुनाओ जिससे हमारा ये जीवन अच्छा हो जाए, हमारी ये लाइफ अच्छी हो जाए। लोग आर्ट ऑफ लिविंग को सीखने के लिए तैयार हैं। जो हमारा ये जीवन में काम आए, रोज दिन रोज में हमारा जीवन अच्छा हो जाए, हमारे परिवार में सुख शांति हो जाए, समाज में, मित्रों में, रिश्तेदारों में हमारा प्रेम भाव बना रहे, इत्यादि इत्यादि। लोगों को अगर ऐसी बातें सुनाई जाए तो उन्हें सुनने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन ये बात समझना कि हमारा केवल इस भव को सुधारना ही उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तो भव का अभाव करना है। किंतु भव का अभाव करने की विद्या में ही इस भव को मंगलमय बनाने का विधान भी आ जाता है। देखो यहाँ क्या लिखा उन्होंने कि मुझे कोई त्रुटि हो ना तो उसे देखकर हंसी मत करना, क्षमा करना। सत्पुरुषों का स्वभाव उत्तम होता है, दोष देखकर क्षमा ही करते हैं, हंसी नहीं उड़ाते हैं। बोलो, अगर इस एक गुण को हम अपने जीवन में अपना लें कि कभी किसी का कोई दोष दिखाई दे जाए हमें, तो हम उसकी हंसी नहीं करें और हम उसको क्षमा कर दें, मतलब उसको गौण कर दें, तो अब आर्ट ऑफ लिविंग हमारा जीवन बोलो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? हमारे इष्ट मित्रों से संबंध सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? क्या होगा? आज तक क्या हो रहा है कि जहां कहीं हमें कोई कमी दिखती है, हम झट उस पर उंगली उठा देते हैं, उसकी हंसी उड़ा देते हैं, तो बिगड़ जाता है काम। और जैसे ही हम वो उसके दोषों को देखकर हंसी उड़ाना बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा जीवन, ये जीवन भी सुधर जाएगा। क्या दिक्कत बताओ? हमारे लौकिक दृष्टि से भी ये जीवन मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरों की कमी देखकर हंसी उड़ाते हैं। यही तो महाभारत का कारण है। महाभारत कैसे हुआ? वो जो दुर्योधन वो आया था महल में, और जमीन जो वहां का फर्श था, मार्बल था, वो एकदम मिरर पॉलिश करते हैं ना, पानी जैसा दिखता, और वही तरनताल बीच में पानी का भी था। और वो जमीन और पानी में अंतर पड़ा नहीं उसको पता, और वो पानी में गिर गया। तो ऊपर से जो द्रौपदी देख रही थी, वो क्या बोली कि अंधे का पुत्र अंधा। और बस इस हंसी उड़ाने का प्रतिफल क्या हुआ? उसने ये प्रतिशोध, ये बदले की भावना अपने गांठ बांध ली कि अब तो मुझे इसका बदला लेना है। और उस बदले की आग में जलते हुए पूरा महाभारत खड़ा हुआ। तो किसी की त्रुटि पर उसकी हंसी उड़ाना आसान है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है, हमारा पूरा जीवन नरकमय हो जाता है। अब देख लो, इहलोक मंगल और परलोक मंगल दोनों के लिए जरूरी है कि हम दूसरों की त्रुटियों को, कमियों को नजरअंदाज करना सीखें, उनको गौण करना सीखें। अरे वो कमी मेरे अंदर नहीं आ जाए, बस मुझे इतना सावधान होना है और कुछ नहीं करना है। बोलो, ये बात अपने अंदर हम, भाई साहब एक कहानी सुनाते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी सुनाई होगी आप लोगों को, कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला। तो बाहर निकला तो वहां पर क्या हुआ कि पार्क में चला गया, और पार्क में एक गुलाब के फूल को देखकर उसे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्न हो गया। बहुत दिनों बाद वो बाहर निकला था, और जब गुलाब के फूल को देखा तो एकदम मन प्रसन्न हो गया। लेकिन अगले ही पल वो बोलता है कि अरे गुलाब, तुम कितने अच्छे हो, काश तुम्हारे अंदर ये कांटे नहीं होते। गुलाब के पेड़ में कांटे भी होते ना। वो ये कहकर आगे बढ़ा कि इतनी देर में एक पेड़ पर एक कोयल कूक रही थी, कोयल की आवाज आ रही थी।
जब वो मधुर ध्वनि उसने कोयल की सुनी तो वो तो भाव विभोर हो गया। भाव विभोर होकर के बहुत मन उसका खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। लेकिन अगले ही पल क्या बोला, कोयल तुम बोलती तो बहुत मीठा हो, लेकिन काश तुम काली नहीं होती, तुम्हारा रंग काला है ना, काला नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और इतना कहकर वह आगे बढ़ ही रहा था कि वहां समुद्र था पास में, तो उस समुद्र के जल में उसने हाथ डाला, पैर डाले, मुंह धोया, शीतलता मिली, गर्मी के दिन थे, अच्छा लगा। लेकिन अगले पल वह क्या बोलता है कि हे समुद्र, तुम इतने बड़े हो, इतना पानी शीतल है, सब कुछ है, लेकिन खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और इतनी देर में अब वो रात हो चुकी थी, आसमान में चांदनी, चंद्रमा सहित तारे चमक रहे थे। चंद्रमा को देखकर, चांदनी को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। लेकिन अगले ही पल बोला कि अरे चंद्रमा, तुम कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये दाग नहीं होता, कलंक नहीं होता तो कितना अच्छा होता। और ऐसा कहकर वह घर लौट ही रहा था कि उसके पीछे से 4 आवाजें एक साथ आई। वो 4 आवाजें किसकी थी? गुलाब, कोयल, समुद्र और चंद्रमा। उन चारों ने मिलकर एक ही बात कही कि ओ मनुष्य, इस सृष्टि के सर्वोत्कृष्ट प्राणी, बुद्धिमान प्राणी, तेरे अंदर यदि ये दोष देखने का दुर्गुण ना होता तो कितना अच्छा होता। अरे तू गुलाब को देखकर तेरा मन प्रसन्न हुआ, कोयल की वाणी सुनकर तेरा मन प्रसन्न हुआ, तू समुद्र में तूने अपनी शीतलता प्राप्त की, हाथ पैर धोए, मुंह धोया, चंद्रमा को, चांदनी को देखकर तेरा मन प्रसन्न हुआ, लेकिन तूने इनमें भी कमी खोज ली, इनके भी दुर्गुणों को देख लिया। तो हमें क्या चाहिए कि हम दूसरों के दुर्गुणों को ना देखें, और देखें तो उनकी हंसी ना उड़ाएं, और सावधान रहें कि मेरे अंदर वो दोष ना आ जाए। और सामने वाले को भी बताना है तो तसल्ली से एकांत में बताएं, विनम्रता से बताएं, उसको सबके सामने हंसी नहीं उड़ाएं। देखो ये एक जीवन में एक गुण भी यदि हम अपना लें ना, तो एक गुण से ही व्यक्ति के अन्य दुर्गुण ढक जाते हैं। लोक में जितने भी महापुरुष है ना, ऐसा थोड़ी उनमें कोई कमी नहीं थी उनके, लेकिन कुछ एकाध गुणों के कारण वे प्रसिद्ध हो गए। तो हमें यहाँ पर ये बात अपनानी चाहिए कि किसी के दोषों को देखकर हंसी नहीं उड़ाए। ऑफिस में ऐसे होते, कई व्यक्ति ऐसे होते, काम नहीं करते ज्यादा, लेकिन समय से आते हैं, कभी लेट नहीं आते, और पूरे समय रुकते हैं, छुट्टी होने तक, बीच में जाते नहीं है। तो लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, देखो साहब टाइम का पाबंद है, समय से आता है, समय से जाता है, भले काम में होशियार नहीं है, ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन टाइम से आता है, टाइम से जाता है। इस एक टाइम से आने और जाने के गुण ने उसकी जो दूसरी कमियां भी है तो उनको गौण कर दिया। तो ऐसे अपने को अपने जीवन में एकाध गुण तो अपनाना ही चाहिए, हो सके तो सभी दुर्गुणों को दूर करके, और एकदम निर्दोष परमात्मा पद की प्राप्ति करनी चाहिए। और भी पढ़ते हैं एक पैराग्राफ इसका, और थोड़ा सा। हाँ जी, आप में से जो भी पढ़ना चाहते हैं अगला पैराग्राफ रेज हैंड कर रहे हैं तो हम आपको पढ़ने के लिए अवसर देंगे। हाँ जी, मुन्नी जी आप पढ़ें अगला पैराग्राफ। हाँ, यहाँ कोई का है तुम्हारी बुद्धि अल्प है तो ऐसा महान ग्रंथ वचन का क्यों लिखी। इसमें हाँ, क्यों हाँ, उसकी उनका ऐसा कहना से भी मंदबुद्धि बहुत है, उनके समझने के लिए की है। उसमें समय दर्शन को दृढ़ करने का प्रधान रूप से वर्णन है, इसलिए अल्प बुद्धि भी बाँचे, पढ़ें, अर्थ को धारण करें
और उनके जिन मत का श्रद्धान दृढ़ हो। यह प्रयोजन जानकर जैसा अर्थ प्रतिभास में आया वैसा लिखा, और जो बड़े बुद्धिमान हैं वे मूल ग्रंथ को पढ़कर ही श्रद्धा दृढ़ करेंगे। मेरे कोई ख्याति लाभ पूजा का तो प्रयोजन है नहीं, धर्मानुराग से यह वचन कर लिखी है, इसलिए बुद्धिमानों के लिए क्षमा करना योग्य है। हाँ जी, क्या लिख रहे हैं देखिए, तुम्हारी बुद्धि अल्प है तो ऐसे महान ग्रंथ की वचनिका क्यों की? कोई कहेगा आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है तो आप वचनिका लिखते ही क्यों हो इतने बड़े ग्रंथ की? तो कह रहे हैं उसको ऐसे कहना चाहते हैं कि इस काल में मेरे से भी मंद बुद्धि बहुत है, उनके समझने के लिए की है। इसमें सम्यक दर्शन को दृढ़ करने का प्रधान रूप से वर्णन है, इसलिए अल्प बुद्धि भी बाँचें, पढ़ें, अर्थ को धारण करें तो उनके जिन मत का श्रद्धान दृढ़ हो। यह प्रयोजन जानकर जैसा अर्थ प्रतिभास में आया वैसा लिखा है। क्या कह रहे हैं कि भाई एक तो मेरे से मंद बुद्धि है वो समझ जाए इसलिए लिखा है। तो बोले इसका क्यों लिखा? तो कहते इसमें महत्वपूर्ण बात है कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकें, दृढ़ कर सकें, इसका वर्णन इसमें मुख्य है, इसलिए मैंने इस ग्रंथ की। और ये प्रयोजन जानकर जैसा अर्थ प्रतिभास में आया वैसा लिखा, और जो बड़े बुद्धिमान है वे मूल ग्रंथ को पढ़कर ही श्रद्धा दृढ़ करेंगे। जो बुद्धिमान है मूल प्राकृत से पढ़ सकते हैं वे उसी से पढ़ें। मेरे कोई ख्याति लाभ पूजा का प्रयोजन तो है नहीं, मैं कोई प्रसिद्धि के लिए या कुछ पैसा आदि के लिए या कोई प्रशंसा के लिए तो ये लिख नहीं रहा हूं, केवल धर्मानुराग से ये वचनिका लिखी है, इसलिए बुद्धिमानों को कोई त्रुटि मेरे इसमें हो तो उसको क्षमा करने योग्य है, उसके मजाक करने योग्य नहीं है। हाँ जी, और एक छोटा सा पैराग्राफ है इस प्रशस्ति का, वो भी पढ़ते हैं। हाँ जी, आप में से जो भी पढ़ना चाहते हैं इस पैराग्राफ को रेज हैंड करें। नीलम जी आप पढ़ें। इस ग्रंथ की गाथा की संख्या ऐसे है। प्रथम दर्शन पाहुड़ की गाथा 36, सूत्र पाहुड़ की गाथा 27, चारित्र पाहुड़ की गाथा 45, बोध पाहुड़ की गाथा 62, भाव पाहुड़ की गाथा 165, मोक्ष पाहुड़ की गाथा 106, लिंग पाहुड़ की गाथा 22, शील पाहुड़ की गाथा 40, ऐसे आठों पाहुड़ की गाथा संख्या 503 है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। तो देखिए इस अष्ट पाहुड़ की कुल गाथाएं 503 है, 503। तो 8 पाहुड़ों में किस प्रकार से गाथाएं आई तो उसकी संख्या यहाँ बताई है कि दर्शन पाहुड़ में 36, सूत्र पाहुड़ में 27, चारित्र पाहुड़ में 45, बोध पाहुड़ में 62, भाव पाहुड़ में 165। सबसे अधिक गाथाएं आई भाव पाहुड़ में, क्योंकि भावों की प्रधानता है, भाव शुद्धि आवश्यक है, इसलिए उसमें विस्तार से वर्णन किया। मोक्ष पाहुड़ की गाथा 106, लिंग पाहुड़ की 22 और शील पाहुड़ की 40 गाथाएं हैं। ऐसे आठों पाहुड़ों की गाथा संख्या 503 है। तो इस प्रकार से अभी इस प्रशस्ति में पद्य रूप से और कुछ छंद लिखे हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब ने, तो उनको अपन कल पढ़ लेंगे। अभी समय अपना पूर्णता की ओर है। अभी आप लोगों में से किसी एक जने को या दो जनों को अवसर देते हैं, जो आप आज चर्चा हुई उसमें से कोई बात आपको याद रही हो, अच्छी लगी हो, वो आप बताएं, या कोई बात पूछना चाहते हो तो भी आप कह सकते हैं। हाँ जी, आप लोग रेज हैंड करेंगे कोई तो आपसे सुनेंगे। हाँ जी, जो भी बात आपको याद रही हो, जो भी बात अच्छी लगी हो वो आप बता सकते हैं। मुन्नी जी का रेज हैंड हुआ है पहले, मुन्नी जी आप बताएं। कल आपने वो सील ब्रह्मचर्य व्रत की सील पाहुड़ वो गणना सुन ली क्या? नहीं सुनी, आप सुना रहे हैं? सुनाऊं क्या? हाँ सुना दीजिए। आप कहो तो सुना दूं? हाँ जी, हाँ जी, सुना दूं? हाँ जी सुनाइए। अचेतन स्त्री संबंधी 8000 शील व्रत है। 14 स्त्री संबंधी 18,000 शील व्रत है।
अचेतन स्त्री संबंधी 720, 3 स्त्री काष्ठ की, पाषाण की और चित्रांग की, इनमें 2 से गुणा करा, मन से और काय से, तो 3 दूनी 6 हो गए। अब 6 में गुणा करा कृत कार्य अनुमोदना का, तो 18 हो गए। अब 18 में 5 का इंद्रिय का गुणा करा तो 90 हो गए। आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। आवाज, हाँ। तो 18 में 5 का गुणा करा तो 90 हो गए, और 90 में 2 द्रव्य भाव और द्रव्य का और भाव का गुणा करा से 180 हो गए, और 180 में 4 का गुणा करा 4 कसाय का, तो 720 हो गए। अब बहुत अचेतन स्त्री संबंधी अचेतन हो गए, हैं? ये अचेतन स्त्री के हो गए, अब चेतन स्त्री संबंधी। अब चेतन स्त्री, हाँ, चेतन स्त्री संबंधी देवी मनुष्यनी त्र्यंचनी, 3 को मन वचन काय से गुणा करा तो 3 3 9, और 9 में कृत कार्य अनुमोदन गुणा का 23, और 7 से 5 गुणा का 33, और 135 द्रव्य का भाव का, तो 270, और 270 में 4 संज्ञा का गुणा करा, 4 संज्ञा का, तो हाँ जी 1080। अब 1000, हाँ, अब 1080 में 16 का गुणा करा, 16 कसाय, हाँ। क्रोध मान माया लोभ, इनका गुणा करा से हो गए 17,280, बहुत अच्छा है ना? हाँ और जी। इनमें अपन ने 720 जोड़, उनमें अपन ने अचेतन के 720 जोड़ दिए, तो 18,000 से भेद हो गए। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब समय केवल 1 मिनट बचा है, यदि आप में से कोई आज की चर्चा में से कोई बात अच्छी लगी हो, उसे थोड़ा सा बताना चाहे तो अनम्यूट कर रहे हैं हम। हर्षिता जी, आपको, हर्षिता जी बताएं। अच्छा हर्षिता जी का नहीं है रेजेंड, और किसी को कर, किनका है रेजेंड? हाँ इंदिरा जी आप बताएं। ये छप्पय का अर्थ बता रहे हैं, आपने समझाया अभी। हाँ जी जी। आन वस्तु के संग राचि जिन भाव भंग करी, बरते ताहि कुशील भाव भाखे कुरंग धरी। मतलब हमारी आत्मा का स्वभाव तो शील है, और अपने आत्मा के स्वभाव को छोड़कर और वस्तुओं का संग करके करने से कुशील भाव होता है। खोटे परिणाम, राग के परिणाम जो होते हैं उसे कुशील भाव कहते हैं। ताहि तजे मुनि राय पाए निज शुद्ध रूप जल। उस कुशील भाव को छोड़कर, मतलब राग आदि के परिणामों का त्याग करके मुनिराज स्वभाव रूप जल से धोए कर्म रज होए सिद्धि पावे सुख अभिचल। अपने कर्मों का नाश करके कर सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। यह निश्चयशील सुब्रह्ममय, यह तो अपनी आत्मा में रमण करना तो निश्चयशील है, और व्यवहार तज नमे, जो पाले सब विधि तिनि नमु पाऊं जिन भव न जन्म में। और ये निश्चय आत्मा में रमण करना तो निश्चयशील है, और व्यवहार से स्त्री का संसर्ग त्याग करना वो व्यवहारशील है। और जो इन दोनों शीलों का पालन करता है उन्हें मैं नमन तिनि नमु पाऊं जिन भव न जन्म में, और मैं उन्हें नमन करके यह कामना करता हूँ कि जन्म मरण का, मेरा भी जन्म मरण का अभाव हो। हाँ जी बहुत अच्छा, कि ये मैं उनको नमस्कार करके भावना भाता हूँ कि भाई मेरा फिर संसार में जन्म ना हो। कामना और भावना की बात एक बार बताई थी, अपन कामना नहीं करते हैं, भावना भाते हैं। अपने यहाँ भावनाएं हैं, कामनाएं नहीं है, है ना? वो अभी समय उसके लिए अभी विस्तार के लिए नहीं है। अभी अपन आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा के लिए पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को, आप पधारें और अपनी कक्षा प्रारंभ करें।